दोस्तों, आपने घर वापसी शब्द तो सुना ही होगा और ये भी सुना होगा कि लौट के बुद्धू घर को आए। ये बातें उन लोगों पर सटीक बैठती है जो अपना मूल धर्म छोड़कर किसी और धर्म के हो गए थे और अब वह वापस अपने धर्म अपनाने में तेजी से अग्रसर हो रहे हैं। घर वापसी शब्द सुनकर ना जाने क्यों मुस्लिम समुदाय के लोग भड़क उठते हैं। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? चलिए मैं ही बता देता हूं। तो दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आजकल मुस्लिम समुदाय के लोग भारी संख्या में हिंदू रिलीजन में कन्वर्ट हो रहे हैं और इसके पीछे वजह तो कई हैं। उनमें से कुछ मैं आपको बताता हूं। पहला तो यह कि प्राचीन काल से ही भारत में सनातन धर्म के लोग रहते थे। बाद में ही मुस्लिम शासकों के द्वारा लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया, जिससे जजिया कर भी शामिल है और ये वो कर है जिसके चलते हिंदू मूल समुदाय के लोगों को जबरन बाध्य करके मुस्लिम बनाया जाता था। ये मोहम्मद बिन कासिम और अलाउद्दीन खिलजी जैसे तानाशाह शासकों द्वारा संचालित किया गया था। दोस्तों, उस समय लोग घर वापसी तो चाहते थे, पर अत्याचार और बंदिशों के कारण यह सपना साकार ना हो पाया। पर आज के दौर में हमारा देश संविधान सबको भूलकर आजादी से जीने का अधिकार देता है और यह घर वापसी का सपना आज साकार हो पाया है। ऐसे में यदि आप मुस्लिम से हिंदू में मास कन्वर्शन की खबरें सुनते हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हमारी सरकार भी ऐसी कई संस्थाएं संचालित कर रही हैं जिसे घर वापसी का नाम दिया गया है। सरकार हिंदू राष्ट्र बनाने में तेजी से अग्रसर हो रही है, जिसमें धर्म परिवर्तन रोकना, सनातन धर्म प्रचार करना और लोगों की वास्तविक व मूल पहचान दिलाने का कार्य वर्चस्व के साथ कर रही है। ऐसे में हमें दिन प्रतिदिन हिंदू रिलीजन में कन्वर्जन की खबरें सुनने को मिल रही हैं, जिसमें लोग इस्लाम को छोड़कर सनातन धर्म में वापसी कर रहे हैं। ऐसी ही खबर में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से 70 लोगों के धर्मांतरण करने का मामला सामने आया। जिले के बघरा में स्थित योग साधना यशवीर आश्रम में महंत स्वामी यशवीर के सानिध्य में 10 मुस्लिम परिवारों के 70 लोगों ने शुद्धि यज्ञ में गायत्री मंत्रों के साथ आहुति देकर घर वापसी कर ली है और इन परिवारों के सभी 70 सदस्यों के नाम भी बदल दिए गए हैं। योग साधना यशवीर आश्रम के महंत स्वामी यशवीर जी महाराज के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में आचार्य मृगेंद्र ब्रह्मचारी ने वेद मंत्रों के साथ विधि विधान से हवन पूजन कराकर 10 परिवारों के इन 70 सदस्यों की शुद्धि की। उन लोगों का कहना है कि उनके पूर्वज हिंदू ही थे, लेकिन बाद में किसी वजह से उन्होंने 10 वर्ष पूर्व इस्लाम कबूल कर लिया था। अब वह दोबारा हिंदू धर्म में वापसी कर रहे हैं। इसके अलावा एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 1100 मुस्लिम लोगों ने दोबारा हिंदू धर्म में वापसी की है। उत्तर प्रदेश में पूर्व की सरकारों के कार्यकाल में हिंदुओं का उत्पीड़न कर उन्हें डराकर मुस्लिम बनाया जाता था, लेकिन अब प्रदेश में दूसरी बार योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने और माहौल ठीक होने पर पहले धर्म छोड़ गए लोग पुनः हिंदू धर्म में वापसी कर रहे हैं। जो लोग धर्म बदलकर चले गए थे, अब उनका स्वाभिमान जाग रहा है और वह वापसी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त कहा गया है कि मुजफ्फरनगर के निवासी इन 10 परिवारों के 70 सदस्यों ने बघरा में यशवीर आश्रम में अपने धर्म को पुनः वापस पा लिया है। इन सभी लोगों और बच्चों को गंगा जल से आचमन कराकर जनेऊ धारण कराया गया। इसके बाद लाल धागे में ओम की माला उनके गले में डाली गई। मुख्यतः वेद मंत्रों और गायत्री मंत्र से हवन कराया गया और इसके बाद उन्होंने फिर से सनातन धर्म में वापसी की। दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार 165 ईसाइयों ने भी अपना धर्म परिवर्तन किया है। इसमें आश्चर्य की बात यह है कि इन ईसाइयों में सबसे अधिक 100 लोग हिंदू बने। दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद राजस्थान के बाड़मेर में 50 मुस्लिम परिवारों के 250 लोगों ने हिंदू धर्म अपना लिया। इसके अलावा मोतीसरा गांव में रहने वाले कुछ मुस्लिम परिवारों ने भी अपनी इच्छा से हिंदू धर्म ग्रहण किया है। अब इस गांव में 250 लोग मुस्लिम के बजाय हिंदू कहलाएंगे। हिंदू धर्म अपनाने वाले वह शख्स ने कहा है कि मुगल काल में मुस्लिमों ने हमारे पूर्वजों को डरा धमकाकर मुस्लिम बनाया था। उन्होंने कहा कि हम धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं और वो हिंदू धर्म है। ऐसे में मुस्लिम लोग हमें नफरत के नज़रिए से देखते थे। इतिहास की जानकारी होने के बाद हमने इस बात पर गौर किया कि हम हिंदू हैं और हमें वापस हिंदू धर्म ही अपना लेना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो दुनिया के किसी भी धर्म में मिलजुल कर और प्रेम भाव से रहने का संदेश दिया गया है, पर कुछ लोगों ने यह प्रेम भाव और मिलजुल कर रहने की संज्ञा को ही बदल दिया है। इसको हम कट्टरपंथ कहें तो कोई गलत नहीं होगा।
इसका एक उदाहरण यह भी है कि मुस्लिम समाज में फैली कुछ रूढ़िवादी परंपराएं जो आज भी अपने जड़ों से मजबूत हैं, जैसे हलाला, 3 तलाक, लफ्ज़ जिहाद और बहुत सी कुरीतियां जो उसे समाज के लिए आदर्श बना बैठा है, पर महिलाओं के लिए शोषण और गंभीर अत्याचार का स्वरूप है। जबकि सनातन में ऐसी गंभीर परंपराओं के लिए कोई स्थान नहीं है। इसके सबूत के लिए आप हमारे शास्त्र जैसे गीता, रामायण और अन्य कई पुराणों में झांक कर देख सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि स्त्री का क्या स्थान है। इसलिए बहुत सी महिलाएं इस्लाम को छोड़कर सनातन धर्म में सम्मिलित होने में रुचि दिखा रही हैं। आज के दौर में दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है और चाहे तकनीक हो या शिक्षा हो, नई जीवन शैली या फिर नया समाज जिसमें सब समान है, खुद को खुलकर जीने की आज़ादी है, तो बताइए ऐसे नवीन और आधुनिक दौर के शिक्षित वर्ग में जिसमें सब जानते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, क्या अच्छा और क्या बुरा है, ऐसे में कौन रूढ़िवादी परंपराओं की जंजीरों में बंद कर रहना चाहेगा जिसका कोई मतलब ही ना हो। और हमारा संविधान भी धर्मनिरपेक्ष व अपनी मर्जी से धर्मांतरण की आज़ादी देता है जो पूरे देश में सर्वमान्य है। आज के युग में कौन नहीं चाहता कि वह खुद की जिंदगी अपनी मर्जी से जिए। कुछ लोगों की पसंद नापसंद पर भी निर्भर करता है। जैसे आपने सुना होगा कि विदेशी लोग हमारी सनातन संस्कृति को ज्यादा अपना रहे हैं, उन्हें हमारा रहन सहन, खान पान, वेशभूषा अच्छी लगती है। हमारी सनातन संस्कृति पहले से उन्नत, उत्कृष्ट और उज्जवल विचारों वाली रही है और यही बात पूरे संसार को ही आकर्षित करती है। दोस्तों, हाल ही में आपने सुना होगा कि इंडोनेशिया जैसे इस्लामी देश में लोग भारी मात्रा में सनातन धर्म अपना रहे हैं, जिसमें इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भी शामिल हैं। इंडोनेशिया के लोगों का कहना है कि भले ही हमारा देश एक इस्लामिक देश हो, पर हमारी संस्कृति और हमारे पूर्वज सनातनी हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इंडोनेशिया की राष्ट्रीय पुस्तक रामायण है और उनकी राष्ट्रीय मुद्रा में श्री गणेश जी और माता लक्ष्मी जी की छवि अंकित है। वहां के लोग बाहरी वेशभूषा से तो मुस्लिम हो सकते हैं, पर अंदर से सनातनी हैं। इंडोनेशिया दुनिया के अब तक के एक नए राष्ट्र और नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है। सिर्फ इंडोनेशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सनातन धर्म को प्रभावित माना जा रहा है। लोगों का बोलचाल का ढंग, उनकी लाइफस्टाइल और टाइप ऑफ फूड, खास तौर से स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन और ज्ञान, जिसे आज भी वैज्ञानिक वेद पुराण को स्टडी करके पकड़कर साइंस की गुत्थी सुलझाते हैं। आजकल इस्लामिक लोग ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग भी सनातन धर्म में अपनी रुचि दिखा रहे हैं। इनमें से बहुत बड़े नाम भी शामिल हैं जो सनातन धर्म अपना चुके हैं, जैसे जूलिया रॉबर्ट, जॉर्ज हैरिसन, रीसल ब्रांड और अल्फ्रेड फोर्ड जो फूड कंपनी के मालिक हैं। और ना जाने ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी पहचान सनातन धर्म से जोड़ना चाहते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म में आने के व्यक्तिगत कारण भी हो सकते हैं, जैसे आध्यात्मिक खोज और सेल्फ बिलीव। कुछ लोग इस सांसारिक मोह माया को छोड़कर एक पीसफुल लाइफ जीना चाहते हैं और इन सब को सनातन धर्म ने हमेशा ही अपनाया है और उन्हें सकारात्मक नजरिए से अपना मान रहा है। तो दोस्तों, आज के समय में सनातन धर्म लगभग पूरी दुनिया में अपनी सकारात्मक सोच फैला रहा है और अपने प्रचार प्रसार को कर रहा है। ऐसे में हिंदुओं के लिए यह गर्व की बात है, और क्यों ना हो, क्योंकि वर्षों बाद एक बार फिर सनातन कल्चर पूरी दुनिया में अपनी पॉजिटिव पहचान बना रही है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं ऐसी एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।